लाइफ में कभी ना कभी आप किसी ऐसे घर में ज़रूर गए होंगे जहाँ पर जाते साथ ही आपको अजीब सी वाइब आना शुरू हो गई होंगी। बज़ाहिर दिखने में तो सब कुछ आपको ऑन पॉइंट लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में बेसुकूनी जो है वो होना शुरू हो गई होगी। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने घर से मनफी असरात को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करती चलूँ, मैं नेगेटिव एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। मैं किसी साया या जिन भूत जादू वगैरह की बात हरगिज़ भी नहीं कर रही। वो कौन सी ऐसी बेसिक पॉइंट्स है जिनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपनी घर को नेगेटिव एनर्जी से महफूज कर सकेंगे, सिक्योर कर सकेंगे और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद पुरसुकून पुरअमन बना सकेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के इस वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ इरम वक्कास। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 9 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जिसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने घर को जो है वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून पुरअमन बना सकते हो। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है, कीप योर मेन एंट्रेंस क्लीन। ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, लेकिन अक्सर औकात जो है वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया होता है। जैसे कोई आपके घर में एंटर होता है, आते साथ ही बिल्कुल दाखिली दरवाजे के सामने चप्पलों का ढेर होता है। पूरे घर में जितने भी अफराद हैं उन सब की जो है वो फुटवेयर बिल्कुल ऐसे सामने पड़े होते हैं, जैसे कोई किसी चीज़ का कोई गुच्छा हो या कुछ इस तरह वाली वाइब आना शुरू हो जाती है। जब कोई बंदा आपके घर में एंटर हुआ है तो उसके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा गलत इंप्रेशन जाता है। ठीक है, कोशिश करें एक शू रैक जो है वो रख लें और उसमें घर के जितने भी यूज़ होने वाले फुटवेयर हैं, या आप बाहर से कहीं आए हो आते साथ अपना फुटवेयर उधर रख दो और अपनी मेन एंट्रेंस को क्लीन रखो। ठीक है, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है, आपके घर के लिए भी बहुत अच्छा है, और अगर कोई बाहर से आपके घर में आ रहा है तो उसके लिए भी ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है। अगर घर में आते साथ ही कुछ किचमिच फैला हुआ दिखने को मिलेगा तो इससे भी एक अजीब सी वाइब आना शुरू हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि पूरे घर को क्लीन करके डस्टबिन भर के बिल्कुल दरवाजे के पास रख दिया गया होता है कि जैसे वो कूड़ेदान वाला जो भैया है वो आएगा और उसको जो हम पकड़ा देंगे तो यहीं पे इसकी जगह है। ऐसा हरगिज़ भी मत करें। डस्टबिन को बिल्कुल भी मेन एंट्रेंस के सामने ना रखें। जितना हो सके घर के दाखिली दरवाज़े को बिल्कुल ऐसे उसकी स्पेस बिल्कुल क्लीन रखें, क्लियर रखें। हो सके तो वहाँ पे कोई ग्रीन लीफ जो है वो लगा दें, या मार्केट में इतने ज़्यादा जो है वो डेकोरेटिव आइटम्स आ गए हैं। जितना हो सके मेन एंट्रेंस को क्लीन और अट्रैक्टिव रखेंगे, उतना ही आपका घर से पॉजिटिव वाइब आना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया जी, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, मेक श्योर सनलाइट कैम इन योर रूम या कैम इन योर हाउस। ठीक हो गया जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हम लोग पूरे घर को जो है, जैसा कि अब गर्मियों का जो है वो सीज़न चल रहा है, गर्मियाँ जो हैं वो पीक पर थी, फिर चली गई, फिर दोबारा से आ गई। 24 घंटे जो है वो एसी वगैरह जो है वो ऑन होता है, हम लोग का रूम बिल्कुल बंद होता है। इवन के जहाँ पर एसी नहीं है वहाँ पर भी यही होता है कि कर्टन्स वगैरह डाल दिए जाएँ तो जो है वो गर्मी से बचा जाएगा, घर जो है वो ठंडा रहेगा। ठीक है, एक टाइम पर आकर जो है ये भी सारी बातें ठीक है मान ली जाती हैं कि घर बंद रहेगा, सेफ़ रहेगा, धूप कम आएगी तो ठंडा ठंडा फील होगा। लेकिन कोशिश करें कि सनलाइट ज़रूर आए आपके रूम में। जब आप क्लीनिंग कर रहे हो सुबह के टाइम, आप लोगों ने कोशिश करनी है, आप लोगों ने घर के जो है वो जितने भी कर्टन्स वगैरह उनको खोल देना है। इवन अपने रूम की विंडोज़ ओपन कर देनी है, कर्टन्स को हटा देना है, ताकि जो है वो डायरेक्टली सनलाइट आपके रूम में, आपके घर में आ सके, ताकि जो है वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो रिमूव हो सके। ठीक है जी, इस बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होना शुरू हो जाएगी। आप लोग करके देखिएगा और फिर अपना जो है वो एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ आके कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, फिर आ जाता है पॉइंट 3, डोंट हैंग अनटाइडी क्लोथ्स इन योर वॉशरूम। जब भी आप कोशिश करें, आप लोग शावर लेने गए हो, शावर ले लिया आपने, आप बाहर आए हो, साथ साथ आते साथ ही आप लोगों ने अपने मैले कपड़े, यूज़ किए हुए कपड़े आप लोगों ने बाहर ले आने हैं, उनको वॉशरूम में हरगिज़ भी नहीं छोड़ना। वॉशरूम में इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, इतनी वो पावरफुल होती हैं कि आप 72 घंटे की जब तक धूप नहीं लगाएंगे अपने कपड़ों को, वो नहीं निकलने वाली। हम वॉशरूम में कपड़े हैंग करके भूल जाते हैं और जो है वो अपने कामों में मगन हो जाते हैं। फिर ऐसा फ़ील होता है कि हमारी बॉडी में कभी कहीं पेन हो रहा है, कभी हमारे जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में दर्द रहता ही रहता है। तो इसकी ये मेन वजह है कि आप लोग शावर लेने के बाद वॉशरूम में कपड़े छोड़ आते हो, फिर ये सारे मसले मसाइल का जो है वो शिकार हो जाते हो। कोशिश करो हाथ के हाथ जो है वो लॉन्ड्री बकेट में जो है वो कपड़े डाल दो। जहाँ पर भी आप लोगों को मेले कपड़े रखने की जगह है तो वहाँ पर डाल दो, पर वॉशरूम में हरगिज़ भी ना छोड़ो।
अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑलवेज़ क्लोज़ योर वॉशरूम डोर। आप गए हो, आपने वॉशरूम यूज़ किया है, इवन आपने शावर लिया है, आप वापस आए हो, कोशिश करो कि वॉशरूम का डोर फ़ौरन ही क्लोज़ कर दो। हाँ, जब आप पूरे घर की क्लीनिंग कर रहे हो, साथ-साथ आपने अपना जो है वो वॉशरूम भी क्लीन किया है, उस टाइम आप थोड़ी देर के लिए उसे खुला छोड़ दो, ताकि जो है वो फ्रेश हवा आ जा सके। 24 घंटे बंद भी नहीं रखना, क्लीनिंग के टाइम उसको खोल दें। अदरवाइज़ कोशिश करें आफ्टर यूज़ आपने वॉशरूम का डोर जो है वो बंद रखना है। बज़ाहिर ये बहुत छोटी-छोटी बेसिक सी बातें हैं, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में इन बातों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे ना, आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने वाले हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डोंट यूज़ स्टॉप्ड वॉल क्लॉक। अक्सर औक़ात देखा जाता है कि घर में जी बड़ी ही स्टाइलिश जो है वो वॉल क्लॉक्स लगी हुई हैं, बहुत ही ट्रेंडी, बहुत ही स्टाइलिश, बट क्या है कि वो रुकी हुई है। रुकी हुई वॉल क्लॉक हरगिज़ भी जो है वो घर में ना लटकाएँ, उतार के रख दें। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सेल लाकर उसमें जो है वो लगा दें और वो जो है वो टाइम की रवानगी जो स्टार्ट हो सके, आपके पास इतना टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 1 मिनट लगाकर उस वॉल क्लॉक को उतार के आप रख दें। ये भी मेन रीज़न है नेगेटिव एनर्जी घर में होने का। हर एक हाउसवाइफ़ का यही ड्रीम होता है कि उसका घर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो, बहुत ही ज़्यादा महफूज़ हो, किसी भी किस्म की नेगेटिव एनर्जी या मनफी असरात हमारे घर में ना हो। तो कोशिश करें इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें और अपने घर को जो है वो इन बुरी चीज़ों से जो है वो महफूज़ रख सकें। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंडोर प्लांट्स। कोशिश करें अपने घर में आप लोगों ने इंडोर प्लांट्स की एडिशन लाज़मी करनी है। अपने रूम में साइड टेबल पर आप मिनी प्लांट जो है वो रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है तो एक बोतल में पानी डालें और उसमें जो है वो मनी प्लांट की एक शाख तोड़कर वो लगा दें। वो कुछ ही टाइम बाद जो है वो हरी-भरी आपको दिखने लगेगी और उससे भी काफ़ी हद तक आपका मूड फ्रेश होगा। और सोते हुए सबकी यही रूटीन होती है कि वो अपने फ़ोन को जो है वो साइड टेबल पर रख कर जो है वो सो जाते हैं। सुबह जब अलार्म होता है, आप लोगों की आँख खुलती है, आप अपना फ़ोन जो है वो साइड टेबल पर उठाने के लिए जब आप टर्न करोगे, आपकी नज़र डायरेक्टली जो है वो साइड टेबल पर रखे हुए प्लांट पर जाएगी। जब आप उठते साथ ही ग्रीनरी को देखोगे तो ये आपकी आई साइट के लिए बहुत ही एक इफ़ेक्टिव पॉइंट है। आप लोग करके देखिएगा और फिर इसके रिज़ल्ट जो है वो मुझसे आके ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर जो है आप लोगों को जाना होगा किचन में, नाश्ता वगैरह बनाना है। हर किसी की अपनी अपनी रूटीन होती है। कोशिश करें, आप लोग किचन में होते हो, होम मेकर्स का ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में गुजरता है या फिर अपने रूम में गुजरता है, ठीक है ना। तो कोशिश करें जहाँ जहाँ आपका टाइम ज़्यादा गुजर रहा है उस जगह को पॉजिटिव वाइब देने के लिए थोड़ी सी ग्रीनरी की एडिशन लाजमी करें। ज़्यादा कुछ महंगा नहीं परचेज़ कर सकते तो एटलीस्ट आप लोगों ने जो है वो एक मनी प्लांट ले लेना है। उसकी शाखें जो है वो कट करके पानी वाली बोतल्स में आप लोगों ने लगा देनी है और किचन में जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पे रखना बेहतर रहेगा वहाँ पर लगा दें और जो है वहाँ से भी आपके किचन से भी पॉजिटिव वाइब आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मेक श्योर करें कि आपने अपने घर में जो है वो इंडोर प्लांट्स की एडिशन लाजमी करनी है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिस्कार्ड्स यूज़लेस स्टफ़। अक्सर औकात ये कहते सुनते हम लोगों को कि हमारे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं, और दूसरी बात ये भी सुनने में आती है कि कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं कि रखने की जगह नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों बातें एक दूसरे को खुद ही जवाब दे रही हैं। ठीक है, अगर उसके बावजूद भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रही तो मैं बस एक ही बात बोलूँगी कि जितना हो सके अपने घर से फ़ालतू सामान, फ़ालतू चीज़ें जो हैं उनका निकालना शुरू कर दें। ठीक है, आप भरा रखेंगे तो वो आपके ऊपर एक अजीब-सा बर्डन रहेगा। छोटी सी मिसाल दे दी चलो, अगर जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हम अपने मैदे पर ही जो है वो एक वज़न डाल रहे होते हैं। ठीक है, अगर किसी टाइम हम लोग बहुत हल्का-हल्का, लाइट-लाइट सा खाना खा लें तो हम अपने मैदे को बहुत ज़्यादा हल्का फ़ील कर रहे होते हैं और हम खुद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव और मोटिवेट खुद को फ़ील कर रहे होते हैं। ठीक है जी, सेम वही सिचुएशन हमारे घर की है। हम जितना हो सके, जितनी भी हमारे काम में नहीं आने वाली चीज़ें वो कोशिश करें किसी को दे दें। इवन कि कोई फ़र्नीचर है या फिर कोई फुटवेयर है आपके यूज़ में नहीं है लेकिन उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, वो किसी को आप दे सकते हो। तो जो चीज़ आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो मैं इसको आने वाले कल में यूज़ करूँगी, जो चीज़ अभी यूज़ नहीं हो रही ना वो आने वाले कल में भी यूज़ नहीं होनी। तो कोशिश करें जो चीज़ आपके काम में नहीं है वो किसी और की यूज़ में ले आएँ, वो किसी और को दे दें। ठीक है, कोशिश करें वीक में एक बार आपने अपनी वार्डरोब की क्लीनिंग लाजमी करनी है। जो कपड़े आप लोगों के यूज़ में हैं वो पहने, जो नहीं पहनने वाले उन्हें निकाल दें, किसी को दे दें। हो सके तो वो किसी के, उसकी कंडीशन इतनी अच्छी है वो किसी के यूज़ में आ जाए तो इससे बेहतर तो कोई बात होने नहीं वाली। हम सोचते हैं हम ये बाद में पहनेंगे, फिर पहनेंगे, जो फिर मैं वही बात रिपीट करूँगी, जो आज काम नहीं आने वाला वो उसने कल भी काम नहीं आना। ठीक है जी, जितना हो सके अपने घर से जो है वो
फालतू सामान को निकालना शुरू कर दें। अक्सर औक़ात मैंने ये भी देखा जिन घरों में बच्चे जो हैं वो स्टडी कर रहे होते हैं, फ़ज़ूल इतनी सारी बुक्स जो हैं वो रखी हुई होती हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता। आपने 3rd क्लास पास कर लिया, उसके बाद आप 4th में आया, आपको नया कोर्स मिल गया है, आप पुराना वाला कोर्स भी जो है वो रख के बैठे हुए हो, पुरानी बुक्स भी जो है वो रख के बैठे हो। कोशिश करो जो पीछे बच्चे आ रहे हैं उनको दे दो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। नोट्स जो हैं वो सालों साल से संभाल के रखे होते, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिला वजह घर में जो है वो आपने रश लगाया हुआ है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती हैं, ऑनलाइन नोट्स मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जदीद हो चुकी हैं। कोशिश करें अपने घर को, अपनी चीज़ों को, अपने आप को लाइट रखें। फ़ुज़ूल किस्म का बर्डन ना खुद पे लें ना घर पे डालें, ठीक है। जितना हो सके चिल रहें, रिलैक्स रहें। जितनी भी चीज़ें आपकी यूज़ में नहीं है, मेकअप हो गया, फुटवेयर हो गया, या फिर कपड़े हो गए, या फिर कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह हो गए, वो आपकी यूज़ में नहीं है तो कोशिश करें किसी ज़रूरतमंद को दे दें। ना बर्डन खुद पे डालें, ना ही जो है वो अपने ज़हन पे डालें, रिलैक्स रहें। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑलवेज़ यूज़ लाइट कलर्स बेडशीट्स, ठीक है ना। जितना हो सके लाइट कलर की बेडशीट का यूज़ करें। अक्सर औक़ात देखा जाता है कि रूम्स का साइज़ जो है वो बिल्कुल छोटा-छोटा है, लेकिन उसमें इतनी डार्क कलर की बेडशीट्स यूज़ की जाती हैं, इतने डार्क कलर होते हैं बेडशीट्स के कि बंदा जो है, एक तो जगह छोटी, ऊपर से जो है वो इतने डार्क कलर्स वो आँखों को चुभते हैं। कोशिश करें लाइट कलर्स की बेडशीट्स का यूज़ करें, लाइट कलर्स के कर्टन्स की एडिशन करें अपने रूम में। हो सके तो अपनी रूम की वॉल्स को भी लाइट कलर में जो है वो आप लोग कलरिंग करवाएं, लाइट कलर का पेंट करवाएं। अक्सर औक़ात मैंने ऐसे भी घर देखे जहाँ पर डार्क शॉकिंग पिंक कलर हुआ होता है, डार्क मस्टर्ड कलर हुआ होता है, अजीब ही जो है वो वाइब आना शुरू हो जाती है। इससे बंद घुटन ज़दा जो है वो फ़ील होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। एक अजीब सी घुटन फ़ील होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें रूम्स की वॉल्स को, रूम की बेडशीट को, रूम के कर्टन्स को लाइट कलर से जो है वो अपने घर को सजाएं। तो फिर आप देखिएगा एक खुला अच्छा सा जो है वो स्पेस निकल आएगा, और आप भी जो है आपको लगेगा कि आपकी बॉडी अब बेहतर तरीके से सांस ले रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड में मैं आप लोगों के साथ इतनी इफ़ेक्टिव जो है वो एक सूरत शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा। आप लोगों ने डेली जो है वो सूरतुल बकरा की तिलावत लाजमी करनी है। आपके घर में किसी भी किस्म की जो है वो नेगेटिव एनर्जी है, या जो भी मसले मसाइल आपके सराउंडिंग में है, आपका मन नहीं लग रहा काम करने में, आप बहुत ज़्यादा बोझल तबीयत जो है वो फ़ील कर रहे हो, आपको अपने अंदर जो है बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली फ़ील हो रही है, आप जो है वो लेज़ीनेस को फ़ेस कर के अक चुके हो, तो कोशिश करो डेली सूरतुल बकरा की तिलावत ज़रूर करो, ठीक है ना। जो टाइम आपको ठीक लग रहा है, इस टाइम पे आप इजीली पढ़ सकते हो, तिलावत कर सकते हो, तो वो टाइम अपना मुकर्रर कर लो। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी सूरत है, तो आप कोशिश करो जब आप मॉर्निंग में उठे हो, आपने अपनी रूटीन के काम स्टार्ट किए हैं, तो अपने घर में जो है वो अपने फ़ोन में या आप LED में कहीं पर भी आप जो है वो इस सूरतुल बकरा की तिलावत को लगा दो। आपकी रूटीन के काम भी होते जाएंगे, और साथ साथ जो है वो आपके घर में तिलावत की आवाज़ भी जो है वो आती रहेगी। आप लोग ये करके देखिएगा, विद इन फ्यू डेज़ आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने आज की वीडियो में कवर किए हैं। अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो, जो कि हेल्पफुल हो सके घर से नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करने में, ठीक है। तो दोस्तों, यहीं तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे फिर किसी अच्छी सी फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।